दोस्तों, हम सभी ये बात जानते हैं, अगर किसी की शुरुआत होती है तो उसका अंत भी होता है। ठीक ऐसे ही हमारी पृथ्वी का शुरुआत भी 4.5 अरब साल पहले हुई थी। लेकिन इसका अंत कब और कैसे होगा, ये बात सही से बता पाना मुश्किल है। कई साइंटिस्टों ने कुछ ऐसे कारण बताए हैं जो पृथ्वी पर जीवन का अंत कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत और आप सभी का स्वागत है अजीब दुनिया की एक और नई एपिसोड में। आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे कि पृथ्वी पर जीवन का अंत कैसे होगा। एस्टेरॉयड का खतरा। दोस्तों, हम जानते हैं करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर का राज था, लेकिन एक विशाल एस्टेरॉयड की टक्कर की वजह से डायनासोर विलुप्त हो गया। ठीक इसी तरह एस्टेरॉयड की वजह से पृथ्वी पर पनपने वाले इंसानी सभ्यताएं भी नष्ट हो सकता है। लेकिन ये बात एस्टेरॉयड की व्यास यानी डायमीटर पर निर्भर करता है। जिस तरह की एस्टेरॉयड से डायनासोर का अंत हुआ था, ठीक उसी प्रकार एक एस्टेरॉयड एपोफिस 2004 में पृथ्वी की बहुत ही पास से गुजरा था। अगर तब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता तो पृथ्वी पर बड़ी तबाही ला सकता था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। एपोफिस 2029 में फिर से पृथ्वी के बहुत ही पास आने वाला है। 2029 में अगर पृथ्वी से इसकी टक्कर नहीं हुई तो ये 2036 यानी 7 साल बाद फिर से वापस आएगा। तब इसका टक्कर पृथ्वी से होना लगभग तय है। अगर ये पृथ्वी से टकराया तो इतना जबरदस्त विस्फोट होगा कि पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सूरज का फैलना। सूरज के प्रकाश के वजह से ही आज पृथ्वी पर जीवन मौजूद है। सूरज से प्राप्त ऊर्जा से हमारे सभ्यताएं पनप रहे हैं, लेकिन हमेशा हालात ऐसा नहीं रहेगा। साइंटिस्टों ने रिसर्च के जरिए पता लगाया है, आज से करीब 5 अरब साल बाद सूरज के कोर में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन के खत्म होने के कारण यह फैलना शुरू करेगा और करीब 50 करोड़ साल बाद ये 200 गुना बड़ा और 10,000 गुना ज्यादा चमकदार बन जाएगा। हमारी पृथ्वी भी इसकी चपेट में आकर इतना ज्यादा गर्म हो जाएगी, जिसके कारण पृथ्वी पे मौजूद सभी वस्तु पिघलकर लावा बन जाएगा। गामा रे का विस्फोट। रात की अंधेरों में अगर हम आसमान की ओर देखें तो हमें हजारों लाखों तारे दिखाई देंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं यही तारे पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं? जब किसी तारे का फ्यूल यानी तारे के कोर में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, तब एक बड़ा विस्फोट होता है और इनमें से खतरनाक गामा किरणें निकलती है। गामा किरणें इतनी खतरनाक होता है जो हमारी पृथ्वी को पलक झपकते ही बर्बाद कर सकता है। सिर्फ हमारी धरती ही नहीं, अपने चपेट में आने वाले आसपास की सभी वस्तुओं को यह पलक झपकते ही बर्बाद कर सकता है। अगर पृथ्वी से 100 लाइट ईयर्स दूर कोई गामा रे का विस्फोट होता है, तब भी उसकी असर पृथ्वी पर होगा। अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी के ऊपर मौजूद ओजोन परत खत्म हो जाएगी और पृथ्वी में मौजूद जीवन भयानक रेडिएशन की वजह से नष्ट हो जाएगा। ज्वालामुखियों का फटना। पृथ्वी पर बहुत से ऐसे ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है। प्रत्येक ज्वालामुखी के अंदर 1 किलोमीटर क्यूब तक मैग्मा यानी लावा रहता है, लेकिन जो सुपर वोल्केनो होता है उसके अंदर 1000 किलोमीटर क्यूब तक मैग्मा रहता है। लावा यानी मैग्मा एक प्रकार पिघला हुआ चट्टान है जो धरती की कोर में मौजूद है। लावा का तापमान करीब 700 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर कभी सुपर वोल्केनो फट जाए तो इसमें से निकलने वाली लावा पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर सकता है और ज्वालामुखियों से निकलने वाली धुआं पृथ्वी को एक काले बादल की चादर से ढक देगा। अगर ऐसा हुआ तो सूरज की रोशनी पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाएगी और पृथ्वी में मौजूद पेड़ पौधे नष्ट हो जाएगी।
पेड़ पौधे नष्ट होने के कारण हम सब भूखा मर जाएंगे। एटमॉस्फेयर का तापमान बढ़ना। हम सब प्रगति की ओर चलते चलते बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारी बनाई हुई इसी चीजों से हमारे पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे गर्म हो रहा है। पेट्रोल, डीजल और कोयले की ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहे हैं और ग्रीन हाउस गैस बढ़ने की वजह से पृथ्वी के ऊपर मौजूद ओजोन लेयर नष्ट हो रहा है और पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण सूरज की अल्ट्रावायलेट रे पृथ्वी पर पड़ रही है और पृथ्वी की तापमान बढ़ रहा है। धरती की तापमान बढ़ने के कारण साउथ पोल और नॉर्थ पोल में मौजूद बर्फ पिघल रहा है और धीरे धीरे सी लेवल बढ़ रहा है। अगर हम इसे नियंत्रित ना कर पाए तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के सारे बर्फ एक दिन पिघल जाएगा और पूरी पृथ्वी पानी के नीचे समा जाएगी और हमारी ये सभ्यताएं भी हमेशा के लिए पानी के नीचे डूबकर नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल अजीब दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो आप बिना रुकावट एंजॉय कर सके। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जीत। फिर से मिलेंगे और एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।